हेलो एवरीवन, दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो। और आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th साइंस का चैप्टर नंबर 12, द मस्कुलर सिस्टम एंड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का पार्ट 2। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इससे पहले हमने मस्कुलर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ा। हमने पढ़ा कि मसल्स क्या होते हैं, मसल्स कहाँ से बनते हैं। ऑर्गन्स के हिसाब से दो टाइप के मसल्स होते हैं, एक वॉलंटरी मसल्स होते हैं और एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे इनर बॉडी में ऑर्गन्स में मिलते हैं, जिनके ऊपर हमारा काबू नहीं होता, और वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जिन्हें हम काबू कर सकते हैं, जैसे हमारे फेशियल मसल्स, हमारे हाथों के, हमारे पैरों के, हमारे बॉडी के ऊपर के ज़्यादातर जो मसल्स होते हैं वो सारे जो मसल्स हैं वो वॉलंटरी होते हैं, और अंदर के जो होते हैं जिन पर हमारा काबू नहीं होता, जैसे हमारे हार्ट के मसल्स, हमारे लंग्स के मसल्स, हमारे लीवर के, हमारे किडनी के मसल्स, उन मसल्स को हम इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जिन पर हमारा काबू नहीं होता, वो अपना काम खुद ब खुद करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मसल्स ही वो चीज़ होती है जो जॉइंट्स को और जो हमारे स्केलेटन को जोड़ कर रखती है, हमारी बॉडी को एक शेप देती है, हमें स्ट्रेंथ देती है। एक छोटे से छोटे काम को लेकर एक बहुत बड़े काम करने के लिए हमें मसल्स सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो आइए दोस्तों, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितने होते हैं। तो अगर आप देखने जाए रफली तौर पर, डिटेल में भी अगर आप जाएंगे तो इन्हीं के अंदर सब आगे जाके सब टाइप्स बनेगी। और वैसे तो ये तीन ही टाइप्स होते हैं मसल्स के। सबसे पहला होता है स्केलेटन मसल्स, दूसरा होता है हार्ट और कार्डियक मसल, और तीसरा होता है स्मूथ मसल्स। तो आइए जानते हैं कि ये तीन मसल्स के क्या काम होते हैं और ये तीन मसल्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। सबसे पहला है स्केलेटन मसल्स। स्केलेटन मसल्स वो होता है जो हमारी बॉडी के ऊपर पार्ट में, जिसने हमें शेप दिया हुआ है, जो हमारी हड्डियों को जोड़ता है। इसका देखिए इस तरह से एक मैंने लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन स्केलेटन मसल का। स्केलेटन मसल, द टू एंड्स ऑफ ईच दीज मसल्स आर अटैच्ड टू टू डिफरेंट बोन्स। Example of such muscles of the arms and legs, their movement are voluntary. They are also responsible for holding the bones and the skeleton together and giving shape to our body. तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन से मसल्स होते हैं जो हमारी हड्डियों के ऊपर चिपके होते हैं। इनके दोनों एंड्स एक दूसरे मसल से और एक हड्डी से चिपके हुए होते हैं। ये ही मसल्स जो है ये हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं और हमारी हड्डियों को जोड़े रखते हैं, हमारी जॉइंट को जोड़े रखते हैं। हम जो भी ऊपर के मूवमेंट्स करते हैं वो इन्हीं मसल्स की मदद के, इनके स्ट्रेंथ की मदद से ही करते हैं। और ये मसल्स वॉलंटरी होते हैं, ये इन्हें हम खुद काबू कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों स्केलेटन मसल्स। एक बार फिर से मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, ज़रा गौर से देखिए। द टू एंड्स ऑफ ईच दीज मसल्स आर अटैच्ड टू टू डिफरेंट बोन्स। एग्जाम्पल ऑफ सच मसल्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, देयर movements are voluntary. They are also responsible for holding the bones of the skeleton together and giving shape to our body. इसके बाद में 2 नंबर पे है कार्डियक और हार्ट मसल्स। वो मसल्स जिनसे हमारा हार्ट बना हुआ है। हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, पंपिंग और बीटिंग। हम इसे पंपिंग भी कहते हैं, बीटिंग भी कहते हैं। ये पंप करता है हमारे ब्लड को ऑक्सीजन देने के बाद में हमारे वेसल्स के अंदर, हमारी वेन्स के अंदर, ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे ब्लड में सर्कुलेट हो। तो इसका काम बहुत ज़रूरी है फॉर लिविंग अ लाइफ, और ये काम ये लाइफ टाइम करता रहता है बिना किसी ऑर्डर के। मतलब इट इज़ अ इनवॉलंटरी वर्क जो हमारे बस में नहीं होता, जो हार्ट करता है 1 मिनट में कम से कम 70 बार या कई बार उससे भी ज़्यादा। तो आइए इसका डेफिनेशन किस तरह से लिखा हुआ है देखते हैं। हार्ट और कार्डियक मसल, दीज मसल्स ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इट कैन बी सेड बीटिंग और पंपिंग ऑफ हार्ट. It is an involuntary movement. These muscles contract and relax continuously at a rate of about 70 times per minute. एक बार वापस से पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, देख लीजिए। These muscles bring out the contraction and relaxation that called beating of heart. It is an involuntary muscle movement. These muscles contraction, relaxation and contract and relax continuously at the rate of about 70 times per minute. तो जो पहला वाला था स्केलेटन मसल वो वॉलंटरी था, फिर ये है हार्ट और कार्डियक मसल, ये इनवॉलंटरी है। ये देख लीजिए। इसके बाद में हम स्मूथ मसल करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो आइए फ्रेंड्स,
करते हैं द लास्ट टाइप ऑफ मसल्स। हमने इससे पहले 2 टाइप्स किए। एक टाइप था हमारा जो नॉर्मल मसल होता है, उसके बाद में हमने हार्ट मसल, बोन मसल्स, देन हार्ट मसल, अब स्केलेटन मसल, हार्ट मसल। अब हम कर रहे हैं स्मूथ मसल। व्हाट आर दी स्मूथ मसल? स्मूथ मसल वो मसल होते हैं जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के मसल्स होते हैं, एक्सेप्ट हार्ट के अलावा। हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल कहते हैं। उसके अलावा जो मसल्स होते हैं जैसे हमारे लंग्स के, हमारी किडनी के मसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स के, हमारे स्टमक के, ये सारे जो मसल्स होते हैं, हमारे यूटेरस के, ये सारे मसल्स जो है इन्हें स्मूथ मसल कहा जाता है। ये भी इनवॉलंटरी होते हैं लेकिन ये बहुत स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी हार्ट या कार्डियक मसल्स, क्योंकि वो पर मिनट में 70 टाइम बीट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं। ये वैसा नहीं है, इनका जो है बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इनवॉलंटरी होते हैं लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस में होते हैं, और ये कुछ ऐसे कामों को अंजाम देते हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके बारे में हम अनअवेयर हैं, पर वो अपना काम करते रहते हैं। जैसे लंग्स काम करते रहते हैं, आप सोते हो तभी भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है। आप जागोगे हो, सोए हो या कुछ काम कर रहे हो, आपको पता नहीं होता, आप अनअवेयर होते हो, लेकिन वो काम होता रहता है। तो ये मसल्स है स्मूथ मसल्स, और वो ये सारे काम करते हैं। इसका आप देख सकते हैं, बड़ा आसान सा हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है। दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स अदर देन द हार्ट। For example, muscles of stomach, intestine, blood vessels, uterus, etc. Their movements are involuntary and slow. Various vital functions of our body, which we remain quite unaware, are carried out by these special muscles. एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ आपके लिए, जरा गौर से देखिए। These muscles are present in the internal organs other than the heart. For example, muscles of stomach, intestine, blood vessels, uterus, etc. Their movements are involuntary and slow. Various vital function of our body, which we remain quite unaware, are carried out by these special muscles. तो दोस्तों यहाँ पर मेरा मानना है कि हमारा पूरा जो मस्कुलर सिस्टम था पूरा खत्म हो गया इन 2 पार्ट्स में। हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले 1 या 2 पार्ट में ही हम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है आगे वाला पार्ट वो कंप्लीट कर दे। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 12 द मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा। अब ये आधा खत्म हुआ है 2 पार्ट्स में, तो मैं चाहूँगा आप इसे लिखें और अच्छे से पढ़े ताकि ये आपकी अच्छी तरह से समझ में आए। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जानते हैं यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस इज नूर फ्रॉम दी वन मैन शो, साइनिंग ऑफ।